Good morning all of you. Today we will study about English reader class 8 lesson number 1. Lesson number 1. We have also read the lesson number 1 and today we will solve the exercise of the lesson number 1 which name after 20 years. मतलब आज हम लोग क्लास 8 CBSE की इंग्लिश रीडर की बुक पढ़ेंगे जिसमें लेसन नंबर 1 जिसका नाम था आफ्टर 20 ईयर्स। हम लोगों ने 2 पार्ट में ऑलरेडी उसे हम लोगों ने पढ़ रखा है। कौन कौन सा? पार्ट 1 में हम लोगों ने उसके रीडर को पढ़े थे लाइन टू लाइन, पार्ट 2 में भी हम लोगों ने रीडर पढ़ा है लाइन टू लाइन। अब हम पार्ट 3 में एक्सरसाइज करवाएंगे। जैसा कि हम प्रीवियस डे मैंने ये बात बता रखी थी कि आपको पार्ट 3 में क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, यू मीन कॉन्फ्रिहेंसिव करवाया जाएगा। आप अपनी बुक देख सकते हैं, क्लास 8 की बुक ये है। इसमें का पहला लेसन जो था आफ्टर 20 ईयर्स फर्स्ट, आफ्टर 20 ईयर फर्स्ट, इसे हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ रखा है। अब हम करेंगे कॉन्फ्रिहेंसिव का करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी गया है कॉन्फ्रिहेंसिव। उसका जो सेक्शन ए है, ए जो है, ए का जो आंसर होगा हम उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके आंसर को यहाँ प्रिंट करेंगे, मतलब लिखेंगे, और साथ में जहाँ कहीं भी आप अपनी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे आप देखते हुए चलेंगे, अर्थात उसका भी काम साथ साथ में चलता रहेगा। ठीक है बेटा, ठीक है ना बच्चों? इसी तरह का चलता रहेगा। जैसे शुरुआत करते हैं, पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्क्राइब द मैन हु वाज स्टैंडिंग इन द डार्क डोरवे ऑफ द हार्डवेयर स्टोर। कहने कि डिस्क्राइब द मैन, उस आदमी को, मतलब वो आदमी को डिस्क्राइब कीजिए, वर्णित कीजिए जो हार्डवेयर स्टोर के अंधेरे वाले, जो अंधेरा था जहाँ पे डार्क डोर पे, वहाँ जहाँ अंधेरा था उसी की जगह आप देखेंगे कि वो वहाँ खड़ा था। तो उस मैन का डिस्क्रिप्शन दीजिए, मतलब उसका व्याख्या कीजिए। तो हम वो आपको पढ़ा दिए हैं, आप भी इसका मतलब जानते ही होंगे, लेकिन हम उसे आपको लिखवाएंगे। आप लिखते जाएंगे, हम आपको लिखवाते जाएंगे और बोलते भी जाएंगे। आप चाहें तो मेरे बोलते समय ही आप लिख सकते हैं, या आप चाहें तो हमारे ब्लैक बोर्ड पे जब हम लिख देंगे तब आप लिखिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, थोड़ी स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा, ऐसा ना हो कि हम इसमें इरेज कर दें और फिर उसके बाद आप जो है उसे ढूंढ ही ना पाए। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आपको इरेज होने से पहले इसे क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, आंसर नंबर ए का ही था, आंसर नंबर ए 1 होगा ना, आंसर नंबर 1। When the policeman walked ठीक on at his policeman walked at his regular pace full stop. Suddenly he saw a man who was standing in the dark doorway of the hardware store. With an unlighted सिगार आपको बताया गया उसमें क्या होता है, सिगार इन हिज माउथ। ठीक बच्चों,
he was waiting his old friend. देखिए इसका तो आंसर तो अगर चाहें तो आप इससे भी बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन आप वो उतना बड़ा आंसर मत लिखिए। आप देखिए पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब द मैन हु वाज स्टैंडिंग इन द डार्क डोरवे ऑफ द हार्डवेयर स्टोर। उस आदमी का वर्णन करें जो डोरवे मतलब दरवाजे के पास हार्डवेयर स्टोर के सामने जो दरवाज़ा था उस दरवाजे के अंधेरे में जो खड़ा था उसका वर्णन कीजिए। तो उसका वर्णन देखिए किया गया, व्हेन द पुलिसमैन वॉक एट हिज रेगुलर प्लेस। जब पुलिसमैन अपने रेगुलर जैसे वो घूमता था रेगुलर प्रतिदिन की तरह वो भी वॉक कर रहा था, अचानक उसने देखा कि एक आदमी डोरवे के सामने खड़ा है, उसके मुंह में बिना जला हुआ शिकार लगा हुआ है और ही वाज वेटिंग हिज ओल्ड फ्रेंड, वो अपने ओल्ड फ्रेंड का वेट कर रहा था। ठीक है, इसके बाद बहुत सी बातें हुई हैं जिसे आप बढ़ा सकते हैं। ओल्ड फ्रेंड में कौन था? जिम्मी वेल्स। कौन था? जिम्मी वेल्स। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जान जाइएगा कि जिम्मी वेल्स हैं। ठीक है, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक दैट द मैन वाज वेल ऑफ? हाउ डू यू नो? डू यू थिंक दैट, क्या आप समझते हैं कि वह इंसान ठीक था? हाउ डू यू नो, आप इसे कैसे कह सकते हैं? ठीक है, आप इसको लिखिए, व्हेन द पुलिसमैन सा द मैन, when the policeman saw the man, type in with type in which was a large diamond, was a large diamond in an unusual setting. In Ajay sir, in an unusual setting. ठीक, so we can say that the man was well off. The man was well off, क्योंकि वहाँ तो वो गड़बड़ नहीं था ना, वो बेस्ट में जो किया सो किया, लेकिन यहाँ पे केवल वो किससे मिलने आया है? अपने दोस्त से मिलने आया है, और यहाँ पे वो ठीक ठाक ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके पहनावे से, उसके कुछ चीज़ों से ऐसा फील हो रहा है कि भाई वो जो है वो कुछ अजीब तरह का है। ठीक है, नंबर 3 में पूछा जा रहा है, हाउ कैन यू टेल दैट जिम्मी एंड द मैन वर गुड फ्रेंड्स? आप कैसे कह सकते हैं कि जिम्मी और वह आदमी अच्छे दोस्त थे? आप यह बात को कैसे कह सकते हैं कि जिम्मी और बॉब, वह आदमी मतलब दैट मैन मतलब वो आदमी कौन है? बॉब। कैसे आप कह सकते हैं कि वह दोनों जो है एक अच्छे फ्रेंड थे? ठीक है, इसे लिखते हैं आंसर नंबर 3। According to Bob, कामा लगाइएगा, बॉब said that Jimmy Wales is my best friend. Jimmy Wales is my बेस्ट फ्रेंड। बॉब के अनुसार जो है जिम्मी वेल्स क्या है? एक अच्छा दोस्त है। एंड ट्रूएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एंड
ट्रूएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। आई एंड जिमी, ध्यान दीजिएगा, आई कौन है? बॉब, क्योंकि बॉब की स्पीच है ना, यहाँ पे किसकी स्पीच है? बॉब की है। आई एंड जिमी, आई एंड जिमी वर brought up together, were brought up together in New York, in New York, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, बोथ आर देम, बोथ आर देम को हटा दीजिए, यहाँ पे बोथ ही कर दीजिए। बोथ वर लाइक ब्रदर्स, बोथ वर लाइक ब्रदर्स। आप चाहें तो हम जो बोल रहे हैं उसके अनुसार भी लिख सकते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो ब्लैक बोर्ड पे वर्ड मीनिंग आप देख सकते हैं। बट ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू, यहाँ से ड्यू टू ऊपर हम इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि अब तक तो आप लिख ही लिए होंगे आंसर नंबर 1, इरेज कर रहे हैं आंसर नंबर 1 को। आप लोग साफ सुथरी भाषा में लिखिएगा, ताकि आपको ही पढ़ना है, एग्ज़ाम आप ही को देना है, सब कुछ आप ही को करना है। ठीक है, अच्छे राइटिंग बनाकर लिखेंगे तो आप ही का अच्छा रहेगा और आपका नाम होगा और आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, they were abandoned, they were abandoned with each other, with each other. Today Bob ये कामा है, Bob came here to meet Jimmy। किससे मिलने के लिए आया है? जिमी से मिलने के लिए आया है। कौन? बॉब। So we can say that Jimmy and Bob were good friends, good friends। देखो बेटा, एक बात याद रखिए कि अगर जिम्मी और बॉब की दोस्ती अच्छी नहीं रहती या एक दूसरे के अच्छे दोस्त वो नहीं होते तो बॉब तो सेटल हो गया था ना वेस्ट में, क्यों आता इतनी दूर? बताया गया कि बहुत माइल्स दूर वो आया है, किससे मिलने के लिए? 1000 मील्स, मतलब हजारों मील दूर से आया है, किससे मिलने के लिए? जिम्मी से मिलने के लिए। तो भाई इनकी दोस्ती अच्छी रही होगी ना, इसलिए इन लोग जो है मिलने के लिए कहाँ लेकर आते हैं इसे? जिम्मी वेल्स जो है लेकर आता है न्यूयॉर्क बॉब आता है और जिम्मी से मिलने के लिए ही आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिम्मी वेल्स जो है एक अच्छा, और इन दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, अब चलते हैं हम आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जिमी वाज अ वेरी केयरफुल पर्सन हु टुक नो रिस्क, वुड यू से द सेम ऑफ अदर पर्सन, वाई आर नॉट? करेंगे जिम्मी वाज वेरी केयरफुल पर्सन, जिम्मी बहुत केयरफुल पर्सन है जो कोई भी रिस्क नहीं लेता अपनी लाइफ में। वुड यू से द सेम ऑफ अदर पर्सन,
क्या आप वुड यू से द सेम द अदर पर्सन, क्या दूसरे वाला पर्सन, देखो बात तो किसकी हो रही थी, एक तरफ बॉब की हो रही थी और एक तरफ जिम्मी की हो रही थी, तो इन्होंने एक क्वेश्चन में ही कह दिया। पहले क्वेश्चन पढ़िए और समझिएगा। बॉब जो है खुद ही जिम्मी का, बॉब एक तो ही जिम्मी का कह रहा है कि जिम्मी जो है एक जो है कैसा पर्सन है, बहुत रेस्पेक्टिव पर्सन है और अच्छा पर्सन है, तो उस जब वो है तो दूसरा वाला कैसा होगा। बॉब क्या उस तरह का है, क्या वो अपने देश से प्रेम करता है, क्या अपने लोगों से प्रेम करता है, ठीक है, यही सब चीज़ें इसमें दिखानी है। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं 2 वाला, फिर उसके बाद इसका आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 4। ठीक है, साफ सुथरी लिखिएगा, उसमें मिसिंग ना हो पाए। आंसर नंबर 4 थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमें दोनों को कंपेयर करना होगा, बॉब और जिमी दोनों को कंपेयर करना होगा, तो बड़ा क्वेश्चन आंसर बन सकता है। ठीक है, नो डाउट जिम्मी वाज, सॉरी आप लिखते रहिएगा, जिम्मी वाज अ वेरी केयरफुल पर्सन, who took no risk, चल रहा है ना। बट बोथ बॉब वाज नॉट बिलोंग टू, बट बॉब वाज नॉट बिलोंग्स टू किससे, द सेम कैरेक्टर लाइक द जिम्मी, द सेम character like the Jimmy, because Bob was ambitious person, because Bob was ambitious person, he wants to earn a lot of money, he मतलब बॉब ही है, he मतलब बॉब, he wants to lot of money with any condition, with एनी कंडीशन को आप मैनर कर लीजिए, एनी मैनर, किसी भी मैनर में, मतलब किसी भी तरीके से वो क्या करना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। एंड ही वेंट टू, सो ही वेंट टू वेस्टर्न कंट्री टू मेक द फॉर्चून। आगे वाला इरेज कर दे रहे हैं बेटा, 3 वाला भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। टू मेक हिज फॉर्चून, फॉर्चून मतलब क्या होता है, भाग्य। बट जिम्मी डिड नॉट गो टू एनी प्लेस, बट जिम्मी डिड नॉट गो टू एनी प्लेसेस,
मतलब जिम्मी कहीं नहीं गया। ही बिलीव दैट, ही मतलब अब यहाँ पे देखो जिम्मी की बात आ गई। ही बिलीव दैट, जिम्मी बिलीव करता था। ही बिलीव दैट न्यूयॉर्क इज द बेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क इज द बेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, आपको बताना था कि क्यों था। जिम्मी जो है केयरफुल पर्सन था और बॉब केयरफुल पर्सन नहीं था। इसे बताना था। आप लिखना चाहे तो और भी इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं, इतने में से ही आप बता लेंगे। देखिए क्या है, नो डाउट जिम्मी वाज ए वेरी केयरफुल पर्सन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिम्मी एक केयरफुल पर्सन था जो कोई भी फालतू का रिस्क नहीं लेता था। लेकिन बॉब जो है इसकी तरह के कैरेक्टर नहीं रखता था, मतलब जिम्मी की तरह का कैरेक्टर नहीं रखता था। वो उसका खुद का था कैरेक्टर, क्योंकि बॉब वाज एम्बिशियस पर्सन। बॉब कैसा था, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था किसी भी मैनर में, मतलब कोई भी तरीका से उसे क्या चाहिए था, बहुत सारा पैसे चाहिए था। इसीलिए वो डिसाइड किया कि हम कहाँ जाएंगे, वेस्टर्न कंट्री जाएंगे और अपना फॉर्चून बनाएंगे, अपनी भाग्य बनाएंगे। लेकिन जिम्मी इस बात से सहमत नहीं था और जिम्मी डिड नॉट गो टू एनी प्लेस, और जिम्मी कहीं पे भी नहीं गया। ही बिलीव दैट, क्योंकि जिम्मी को इस बात का विश्वास था कि न्यूयॉर्क इज द बेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, और न्यूयॉर्क जो है इस संसार का सबसे अच्छा प्लेस है। देखिए कहीं ना कहीं इस सेंटेंस से ऐसा फील होता है कि जिम्मी जो है एक पैट्रियट था, मतलब एक देशभक्त व्यक्ति था और उसे बाहरी ताम झाम से कोई मतलब नहीं था। वह जब भी करता था अपने देश की भले के लिए और लोगों की भले के लिए ही काम करता था, अर्थात पूर्ण ईमानदार था जिसमें कोई भी कमियां नहीं थी। क्लियर, ऊपर वाला इरेज कर दें। अब चलते हैं आंसर नंबर 5। अभी देखो कॉन्फ्रेंसिव का ए करवा रहे हैं बेटा, इसे ध्यान से आप लोग करिएगा। हमारे साथ भी लिख सकते हैं आप अगर चाहें तो, नहीं तो अगर कोई दिक्कत होती तो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख लें। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को ही आगे पीछे करके देख सकते हैं। डिड द टू फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, डिड द टू फ्रेंड्स रिमेन द टच ऑल दिस वाइल। क्या दोनों जो फ्रेंड्स थे